हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस बार बोर्ड में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप लोग को अगर ये प्रश्न पहले से आते थे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आते तो मेरे साथ लगाएं। आप ये देखें कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल जाए और उनको ये पता चल जाए कि उनको ये सवाल आते थे कि नहीं आते हैं। तो देखिए, पहला सवाल बहुत ध्यान से आपको लगाना है और पढ़ना है। यही टॉप 5 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। ठीक है, एक थैला है, उसके अंदर कितनी है, 3 लाल है और 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक अदृश्य निकाली जाती है, यानी एक गेंद निकाल ली जाएगी। निकाल ली। अब एक थैले में क्या है, 3 लाल है 5 काली हैं। उनमें से अगर हम एक निकाल लेंगे, मतलब कि एक उनमें थैले में से एक है, एक अगर हम निकाल लेंगे तो कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या है, मतलब वो कौन सी गेंद होगी। लाल ना हो, वो लाल हो और लाल ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें एक इस तरह का थैला बना लेना है। बना लिया। बनाने के बाद थैला दिखाई दे रहा है ना। हाँ, वेरी गुड। थैला बनाने के बाद अब ये बताओ कि लाल कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो यहाँ हम इस तरह लिख दे रहे हैं आर 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 आर, मतलब रेड रेड। ठीक है, कितनी गेंदें हो गई लाल की, ऐसे हम सर्कल कर ले रहे हैं। अब बताओ काली कितनी है, 5 है। तो 5 को हम क्या कर लेंगे, बी भी कर लेंगे। ठीक, कर ली। अब इसको भी अंडरलाइन करना, देखना कितने अच्छे से समझाएंगे आपको। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, तो लिख लिया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना लाल कितनी है, और यहाँ पीली लिख वो काली लिख सकते हैं ना कितनी है। टोटल जोड़ के बताओ कितनी हो गई, 8। बात समझ में आ रही, कितनी गेंदें हो गई, 8 गेंदें। अब हम क्या करेंगे, दिया है, हमें क्या दिया है ये भी समझ लो। हमें ये दिया है कि कुल गेंदें कितनी है, इधर लिख लेंगे कुल परिणाम। परिणाम मतलब टोटल गेंद कितनी है, 8। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यदि लाल हो, यदि गेंद लाल हो, सुना गौर से, यदि गेंद लाल हो तब। ठीक, यदि लाल गेंद हो तब। अब आपको ये बताओ कि लाल कितनी है? तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम लिख लिया। अब अनुकूल परिणाम में गेंद कितनी है, 3 है। ठीक है, बात समझ आ रही ना। अब इसका एक सूत्र होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, बस याद होगा तो बता देना। याद है, नहीं याद, देखो सूत्र ये होता है। हम सूत्र यहाँ लिख देंगे, इसको मिटा दे आप, नहीं देखा रहने दो। सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रायिकता बराबर होता है, ये जो इसी से सूत्र लगेगा। कुल परिणाम कहाँ जाएगा, नीचे। अनुकूल परिणाम कहाँ आएगा, ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। परिणाम, बात समझ आ रही। अब अनुकूल परिणाम कितना है हमारा, 3। कितना है, वेरी गुड। और कुल परिणाम, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कितने इजी तरीके से हमने आपको समझाया। तो ये समझ में आया नहीं आया, कितने सरल तरीके से हमने बता दी कि अनुकूल परिणाम आपको लिखना है 3, और क्या है, कुल परिणाम आपको लिखना है 8। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट का निकालना है, यानी लाल ना हो। ठीक है, लाल ना हो यानी ये कहना ये चाहता है कि लाल ना हो। लाल ना हो यानी लाल ना हो तो क्या हो, काली हो। तो काली कितनी गेंदें हैं, 8 है। अब हम इसी में बस सेम टू सेम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा, इसको हटा दें, है, हटा दिया, ये देखो। ठीक है, आपने उतार लिया था ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये हटा दें। पूरा उतार लिया था तुमने, ठीक। देखो अब क्या कह रहा है, लाल ना हो, तो यहाँ लिखेंगे लाल ना होने के लिए, लाल ना होने के लिए। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं हम, लाल ना होने के लिए। ठीक है, लाल ना होने के लिए यानी
कहना चाह रहा है काली होने के लिए। क्या कह रहा है भाई? लाल नहीं कह रहा है ना, लाल नहीं लेना, यानी कौन सी लेना हमें? काली लेना। तो काली होने के लिए क्या होगा? अनुकूल, यहां लिख देंगे अनुकूल परिणाम, यानी काली कितनी गए हैं? 5। वेरी गुड, 5 लिख। ठीक है, अब हमें सेम पिछले वाला सूत्र इसमें यूज करना है, यानी लगाना है। क्या होती है प्रायिकता का सूत्र? प्रायिकता बराबर, अभी भी बताया था ना, अनुकूल परिणाम है, बताओ। कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम, हाँ, बटे कुल परिणाम। वेरी गुड। आ रहा है समझ में? सरल तरीके से समझा रहा है ना। अब आपको ये सूत्र पता चल गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अनुकूल परिणाम रख देना है और कुल परिणाम लिख देना। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम कितना है जल्दी बताओ? 8। ठीक, कुल परिणाम 8 ही था ना, और 8 था, 8। और उसके बाद अनुकूल परिणाम कितना था? 3 था कि 8 था? अनुकूल परिणाम जो था आपका, उसको कुल परिणाम कहते हैं, 8 था, और ये था आपका 5। अभी निकला नहीं, ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना। अगला सवाल उतारो। ये देखिए दूसरा सवाल, कहना ये है कि पढ़ो वही जो बोर्ड में आए, नहीं तो मतलब ना पढ़ो। तो हम उन सवालों को लगा रहे हैं जो बोर्ड में 101% आएंगे। सवाल देखो कितना सरल और कितना कठिन भी है। जिन जिन बच्चों को आता है उनके लिए सरल है, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए तो कठिन है ही ना। तो सवाल पढ़ो कितना अच्छा है। क्या कह रहा है? कह रहा है वाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका? वाई का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, वाई का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए, अब वाई कहा है तो वाई होगा भी, तो जिनके लिए पी 2 -3 और 10 यानी 10 वाई। ठीक है, वाई के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रा। कितनी है? 10 मात्रा। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है 2 चीजें, पी और क्यू। अच्छा, यहाँ मैंने क्यू लिखा नहीं है, यहाँ क्यू है। ठीक है, यहाँ क्यू है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो। कैपिटल है तो पी कैपिटल ये भी लिखते हैं, और यहाँ क्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे तीर बनाना है, इस वाले को P मानना है और इस वाले को Q मानना। इस वाले में लिखना है 2 -3, इस वाले में लिखना है 10 y या 10 y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 10 मात्रक लिख देना है। अगर आप चित्र बना दो तो और सही है, तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल लगाइएगा और चले जाइएगा। ठीक है, आगे चले। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें बीच की दूरी का सूत्र लिखना है। तो यानी ये कह रहा है P और Q की बीच की दूरी कितनी दी है? इन दोनों की जो बीच की दूरी वो कितनी है? 10 मात्रक है। क्या है? क्या है? 10 मात्रक। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो दिया पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। सुनो कितना ब्रांडेड सवाल समझा रहे हैं सर। क्या है? पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। ठीक है, दिव्यांशी भी देख सकती है, क्योंकि आगे तुम्हें पढ़ना है बेटा 11, तो तुम्हें मैथ लोगी, अगर बात या बायो लोगी तो भी तुम्हें मैथ कहीं ना कहीं काम आएगी, इसलिए तुम भी देख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है देखने में। हमें क्या मतलब, जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम, तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, आगे समझिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक सूत्र याद होता है, मैं आपको सूत्र बता दूं, तो सूत्र ये था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि इन दोनों बिंदु को उठा करके इसमें रखना है, तो क्या रख के हल करके दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम लोगों को आता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर आता है और लगा लिया है तो आंसर बता दो, और अगर बताना नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सवाल आपको पहले से आता था। और बार बार कह रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप वीडियो जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, हम इसको उठा के अलग लिख लेंगे, यहाँ पे 2 -3 और 10 y। ठीक है, आ रहा ना? इसको क्या मानेंगे? x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इतना समझ में आ गया? गौर से देखना, रख रहा है तुम्हारे सामने। देखो बेटा, 10 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद y + 3 का
होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दिया बराबर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? ठीक, रख दिया मेहमान। अब देखो x2 की जगह रखा हमने 10 और x1 की जगह रखा 2, इसके जगह रखा y2 की जगह -3, y2 की जगह y, और y1 की जगह माइनस का था, माइनस बीच में भी होता है। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। देखिए 10 में 2 का कितना बचा? 8। ठीक है, प्लस y भी 3 जाएंगे नहीं, तो इसी तरह y प्लस 3 उतार दिया जाए बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा, आगे बढ़े। अब आपको बता दें कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा। क्या आपको ये प्लस बी का होल स्क्वायर आता है? आता है ना? अगर आता नहीं है तो भी यहाँ देख ले स्क्वायर क्या होता है सूत्र। हम यहाँ पे इसको रेस्ट कर देंगे ना, हटाए बता, बता लिया, कर तो लोगे ना, तो हटा दे। तो देखो फिर भी सूत्र ये हमने, अच्छा चलो सवाल हटा देते, यहाँ हल करके दिखा, ये हटा दिया हमने। ठीक है, अब हम देखो आपको पूरा इसका सवाल का प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर हम आपको सामने खोलना है, तो सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। ठीक है, अब हमारी बात सुनो कि क्या हुआ, कि ये हुआ कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 बराबर कितना, समझ में आएगा? अब तो हमसे ये पूछ सकती हो कि इसका रूट कहाँ गया? वर्ग से रूट हट गया। ठीक है, आगे देखो, अब हम इसको इसमें घटा देंगे। ठीक है, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो गौर से देखो, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 33 बराबर 0। ठीक है, आ रहा ना बेटा समझ में? क्या किया हमने? वाई स्क्वायर इसको भी लिखा और 64 में 100 में 64 जो है घटा दिए, और 3 को क्या कर दिया? जोड़। आगे चले, घटा के देख लो, 100 में 64 जाए कितना बचेगा? जल्दी बताओ। जल्दी घटाओ और हमें बताओ। 36 नहीं, हाँ 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36 में 3 जाएंगे 33। सही है, अब हम गुणनखंड करा दे। अब देखो इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको हटाने के बाद देखो गौर से, जल्दी देखो जल्दी देखो। फिर हमने क्या किया? इसके गुणनखंड करा लिए। वाई स्क्वायर 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 27। यहाँ 27 बचेगा, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। हर इंसान से गलती होती है, गलती होने के बाद उसे सुधारना इंसान की सबसे अच्छा कार्य है। गलती करो और फौरन सुधार दो, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में माइनस प्लस संख्या थोड़ी बहुत हो जाती है, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने इस टेंशन को दूर कर दिया। आगे बढ़िए, 9y माइनस 3y। ठीक है, यानी 9 में 3 जाए कितना बचेगा? 6, और 9 का पारा 3 बार 9 मैच निकाला था ना, 33 था। ठीक है ना? आप लोग ने भी नहीं बताया, खैर कोई बात नहीं। इसमें एक कॉमन ले लेंगे, एक अंदर, प्लस 9 y माइनस 3 और बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 9, y बराबर माइनस का 9। ठीक है, इधर पे देखो लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। ठीक है, आ रहा समझ में? आ गया होगा, आ गया ना? तो ये सवाल आपको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। बंद हो जा। ये सवाल देखो, ये सवाल भी बहुत इजी है। कह रहा है समांतर श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 8वां। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पता है प्यारे बच्चों कि ये जो 7 है यानी 7 है, ये हमारा प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद और सर्वांतर पद, ये सब आप लोग लिख लीजिए, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, a बराबर कितना? 7, और d बराबर कैसे निकलता है? दूसरी संख्या से पहली वाली घटती है। ठीक है, तो 10 में 7 गए, कितना बचा? 8 बचा। हाँ सॉरी 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, 3 बचा। अब ये जो लिखा है 8वां पद, ये क्या है? ये n पद है। 8वां, n बराबर 8। क्या है? n बराबर 8। एक सूत्र होता है, क्या होता है? n पदों के लिए क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता नहीं होता? होता है ना? इस सूत्र में हमें रखना और आंसर पाना। देखो a का मान कितना है? 7,
n का मान 8 माइनस 1 और d का मान 3। ठीक है बेटा, तो 7 ऐसे लिख देंगे। 8 में 1 गया, कितना बचा? 7 बचा। 7 बचा नहीं बचा? 7 बचा गुणे 3, 7 तिहाई 21। तो हम क्या करेंगे, 7 ऐसे लिख देंगे प्लस 7 तिहाई 21। 21 और 7 कितने हो गए? 28। कितने हो गए? 28। बात समझ में आया? यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको लगा दिया। अब देखिए चौथा सवाल, बता दो जल्दी से। बता लिया? मिटा दें? हाँ। जब तक ऐसा मिटा दे रहे हो, अगला सवाल बता दो। द्विघात बहुपद बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात करो। ठीक है, हम कर लेंगे। हम इसे हटा दे रहे हैं, हटा दे। इसे हमने हटा दिया। अब जब हम हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात। क्या लिखेंगे? द्विघात। द्विघात बहुपद बराबर p u बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक। शून्य के लिए क्या करेंगे, अब गौर से देखो। हम क्या करेंगे शून्य के लिए, हमें रेटिंग मत देखना है, हमें सवाल लगाना है। सही कह रहे हो तुम, करो जल्दी से, गौर से देखो। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो देखो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि शून्य के लिए। शून्य के लिए यानी पी यू बराबर 0। ठीक है, देखो बेटा इधर पे। अब जब ये है तो पहले इसको उतार लेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, देखो देखो जल्दी देखो, 4u स्क्वायर प्लस 8u। जब हमने ये उतार लिया तो हमको पता है कि 4 के पहाड़े में 8 आता है, यानी हम इधर पे क्या कॉमन ले ले, हम ले ले 4u। ठीक है, अब एक जैसे होगा तो थोड़ा डिफरेंट में 4 बना दो, ऐसे बना तो आपको पता चल जाए ये 4u। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, 4u ले लिया। जब 4 ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा u प्लस 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 2 बचे। क्या बचा? अब हमें क्या करना है, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 4 का गुणा अगर 0 होगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो u का मान कितना आ गया? u का मान आ गया 0 और यहाँ u का मान आ गया माइनस का 2। ठीक है, आया समझ? शून्य के योग कहा था हमने, शून्य के योग निकाल लिए। आप लोग चाहे निकाल लें या स्क्रीनशॉट ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है हमने इसे समझाया आज। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला सवाल क्या लिखा है। HCF कितना दिया है? 306,65 बराबर 9, ये दिया है। और एलसीएम 306,657। ठीक है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो दिया गया है उसे हमें लिख लेना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, देखो हमें क्या करना है, गौर से देखो बेटा। हमें करना है HCF और एलसीएम को एक बार हमें लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, हम जो HCF दिया उसे भी हम लिख लेंगे। HCF बराबर 306 और कॉमा 65 लिख लिया। ठीक है, इधर पे एलसीएम भी लिख लेंगे हम एक बार, 306,657। ठीक है, लिख लिया। अब हम ये बता देंगे कि इसके बराबर 9 है, सॉरी हाँ इसके बराबर 9 है, इसके बराबर प्रश्नवाचक। ठीक है, अब हमें प्रश्नवाचक हो गया। तो अब आपको पता है कि 306 और 657 है, तो इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? ए और बी। अब ये सूत्र आपको नोट करना है, उसे याद भी करना है, क्योंकि इस सूत्र से ही सवाल को लगना है। दो संख्याएं हैं यानी ए गुणे बी बराबर HCF गुणे एलसीएम। ठीक है, तो बेटा ए का मान कितना है? 306 लिख देंगे और बी का मान कितना है? 657 लिख देंगे। HCF कितना दिया है? नहीं दिया, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालना है तो HCF दिया है, एलसीएम निकालना है। कितना निकाल दिया है? 9 दिया है। ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है। अब जब हम इस चित्र में रख देंगे तो एलसीएम के लिए हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, अब आपको पता है 9 के पहाड़े में 30 तो आता ही आता है कि नहीं आता? आता है, देखना
9 का पहाड़ा है, 30 से ज़्यादा नहीं जाए तो 9 का 9, 9 दूनी 8, 9 तिहाई 27 और 9 चौको 36, कितना आया 34 गुणे 657। ये 9 से काट दिया इसने। जब 9 से काट दिया तो आपको इसका गुणा कराना है और गुणा कितना आएगा 22 आएगा, 3 22 33 और 8 क्या आएगा 22 33 और 8 आएगा। यही इस सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट में ले, चाहे तो उतार लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।